Hello, my dear students. Good morning. Today we are going to discuss how to develop speech. स्पीच कैसे डेवलप करते हैं, स्पीच डेवलपमेंट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, कंटेंट। स्पीच डेवलपमेंट में कौन से कंटेंट्स होना चाहिए, उसकी लिस्ट आपके सामने है। A. Greeting and introduction of the topic. Whatever topic we have taken to speak, हमने जो भी टॉपिक लिया है बोलने के लिए, स्पीच के लिए, उस टॉपिक को का इंट्रोडक्शन हमें देना है स्टार्टिंग में। उसकी प्रस्तावना हमको रखना है ऑडियंस के सामने, मीन्स ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। सेकंड, एक्सपोजिशन ऑफ मेन थीम। जो भी हमारा टॉपिक है उसका मेन थीम क्या है, मुख्य उसकी बात क्या है, मुख्य इंफॉर्मेशन क्या है, तो उस इंफॉर्मेशन को बताना। क्लैरिटी ऑफ मैसेज, जो भी संदेश आप देना चाहते हैं उसमें स्पष्टता होना चाहिए। ऑर्गेनाइज थॉट्स एंड आइडियाज, उस पर्टेनिंग टू मीन्स रिलेटेड टू दैट टॉपिक, जो भी टॉपिक आपका है स्पीच का, उससे रिलेटेड जो भी आइडियाज और थॉट्स आपके पास में है, यू हैव टू ऑर्गेनाइज दोज थॉट्स एंड आइडियाज सीक्वेंस के साथ में आपको उसको ऑर्गेनाइज करना है। नेक्स्ट, मोरल एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जाम्पल्स। जब भी हमको कोई बात बताना है, कोई मोरल्स बताना है, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के साथ में बताओ, उसमें उदाहरण होना चाहिए। और लास्ट में आपको कॉन्क्लूजन भी देना है। कॉन्क्लूजन देके मतलब उसका सार आपको बताना है, क्योंकि पब्लिक जो होती है लास्ट में जो बात बताई जाती है उसको लेकर घर जाती है। आप 2 घंटे से स्पीच दे रहे हो, लेकिन एंड में आपने अपने स्पीच का सार नहीं बताया, तो ऑडियंस जो है वो क्या लेके जाएंगे? 2 घंटे की बातें भूल जाएंगे, लास्ट में जो सार है वही लेके जाएंगे। इसलिए कॉन्क्लूजन इज मस्ट, कॉन्क्लूजन ये जरूरी है। नेक्स्ट, स्पीकिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जो है आपका स्पीकिंग का, वो देखो कैसे होता है। नंबर 1 पॉइंट, वर्बल क्लैरिटी। जो भी टर्म्स एंड वर्ड्स यू आर गोइंग टू यूज, आप उपयोग में ला रहे हैं, जो शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं वाइल स्पीकिंग, वाइल गिविंग स्पीच, एट दैट टाइम योर वर्ड्स कैसे उसकी क्लैरिटी हो, वर्बल क्लैरिटी। प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का उच्चारण सही होना चाहिए। वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज में वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, प्रोजेक्शन होना चाहिए। आवाज का चढ़ उतार, कौन से शब्द पे कितना स्ट्रेस देना है, कहाँ पर धीमी आवाज करना है, कहाँ पर आवाज को रेस करना है, कहाँ पर साउंड को डाउन करना है, कहाँ पर उसको लंबा खींचना है, ये सारे वॉइस मॉड्यूलेशन एंड प्रोजेक्शन आपको करना है। प्रेजेंटेशन एंड स्पीकिंग स्टाइल मैनरिज्म। प्रेजेंटेशन जो है, प्रस्तुतिकरण, ऑन विच टॉपिक यू आर गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच, सो योर प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। स्पीकिंग स्टाइल मैनरिज्म, मैनर्स मतलब मैनरिज्म एक पद्धत होना चाहिए, उसके अंदर एक स्टाइल होना चाहिए बोलने की। ऑडियंस आई कांटेक्ट, अपने सामने जो ऑडियंस बैठे हैं, जो प्रेक्षक, जो श्रोता हमारे सामने हैं, उनके आंखों में आंखें डालकर हमने हमारी बात को रखना चाहिए, ना कि आंखें चुरा कर बात करना चाहिए। क्योंकि आंखें चुरा के बात करने में, जैसे कि ऑडियंस सामने बैठे हैं और आप इधर ऊपर देख रहे हैं और अपना स्पीच दे रहे हैं, या इधर दाई देख रहे हैं, बाएं और देख रहे हैं, राइट लेफ्ट में देख रहे हैं, ऊपर नीचे देख रहे हैं, तो उस वक्त ऑडियंस
बिकम इनएक्टिव, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, वो अच्छे लिसनर नहीं बन पाते। इफ यू डू, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जिससे आई कांटेक्ट कायम रहे, कंटिन्यू रहे, सो ऑडियंस से आई कांटेक्ट बना के रखना, यू हैव टू एस्टैब्लिश, यू हैव टू मेक आई कांटेक्ट विद ऑडियंस, तो ऑडियंस का ध्यान आप अच्छे से आकर्षित कर सकते हैं। यू कैन अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ ऑडियंस इन अ गुड मैनर। एबिलिटी टू कीप द ऑडियंस एंगेज, आपके अंदर वो क्षमता होना चाहिए, यू मस्ट हैव द पोटेंशियल टू एंगेज द ऑडियंस, ऑडियंस को एंगेज करने का आपके अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए। तो वो एबिलिटी आपको अपने स्पीच में क्रिएट करना है कि ऑडियंस आपकी बात पर मतलब सुनते रहे, आपकी ओर देखते रहे, उनका ध्यान इधर उधर ना भटके। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आपके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन भरी हुई है, ऑडियंस को पता नहीं है टॉपिक के बारे में आपके पास में क्या है और क्या बोलते समय आप भूल गए, लेकिन ऐसा लगना नहीं चाहिए। आपके गेस्चर्स, आपके हाव भाव, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, स्टेज करेज, सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेज करेज, डेयरिंग, आपके गेस्चर्स, आपकी अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, मीन्स ये सारी चीजों का कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी होता है। नाउ व्हाइल डिलीवरिंग स्पीच, जब हम स्पीच देते हैं तो कौन सी चीजें करना चाहिए और कौन सी नहीं करना चाहिए। डूज एंड डोंट्स फॉर डिलीवरिंग अ स्पीच, एड सम मोर पॉइंट्स। आपको एक चार्ट दिया है, इस चार्ट में देयर हियर आर टू कॉलम्स, दो कॉलम्स है, डूज का कॉलम है, डोंट्स का कॉलम है। अभी हम देखते हैं व्हाइल डिलीवरिंग अ स्पीच, स्पीच देते समय क्या करना चाहिए, डूज में देखेंगे, क्या नहीं करना चाहिए, डोंट्स में देखेंगे। सो लेट्स सी डूज, क्या करना चाहिए। टॉक स्लोली, हमको स्लोली अपनी बात बताना चाहिए। स्लोली मीन्स एकदम कम आवाज में नहीं, ऑडियंस तक आवाज पहुंचना चाहिए, लेकिन ऐसा मत बोलो कि कोई कुत्ता पीछे लगा हुआ है। जैसे कोई डॉग हमारे पीछे लगता है तो कैसे हम भागते हैं जोर से, ऐसा नहीं। स्लोली बात हो, लेकिन उतने ही मतलब मॉड्यूलेशन के साथ में, प्रोजेक्शन के साथ में, साउंड प्रोजेक्शन, मतलब सबको सुनाई दे ऐसी आवाज होना चाहिए और स्लोली तरीके से बात करना चाहिए। एम्फसाइज कीवर्ड्स, जो मेन वर्ड्स है, मुख्य शब्दों के ऊपर, सेंटेंस में कभी कभी ऐसे मुख्य शब्द आ जाएंगे जो हेड वर्ड्स होंगे, कीवर्ड्स होंगे, ऐसे शब्दों पर अपॉन दोज वर्ड्स यू हैव टू स्ट्रेस, आप उसके ऊपर स्ट्रेस कीजिए, उसके ऊपर जोर डालिए, एम्फसाइज कीजिए, तो ऑडियंस उन शब्दों को याद रखेंगे। स्ट्रेस योर पॉइंट्स फॉर्मली, अपने पॉइंट पर जोर डालिए, फर्म रहिए। स्पीक लाउडली एंड क्लियरली, आपकी आवाज लाउड होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ऑडियंस को सही शब्दों का सही आवाज सुनाई देना चाहिए ताकि ऑडियंस उसका मीनिंग अच्छे से निकाल सके। इफ योर वर्ड्स, योर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट क्लियर, आर नॉट क्लियर, आपके वर्ड्स का आवाज जो है वो क्लियर नहीं है, तो ऑडियंस को बात समझ में नहीं आएंगी। तो ऑडियंस उतना मैटर, उतना जो उतनी बात है वो समझ नहीं पाएगा, तो उसको अगली बात समझ में नहीं आएंगी। दैट्स वाई यू मस्ट स्पीक लाउडली एंड क्लियरली। यूज मीनिंग क्वालिटी लैंग्वेज, आपको मीनिंगफुल क्वालिटी लैंग्वेज मतलब यूज करना है, अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। भाषा का प्रयोग क्वालिटी होना चाहिए, उसके अंदर एक मीनिंगफुल होना चाहिए। यूज सिंपल बट इफेक्टिव लैंग्वेज, आप सिंपल लैंग्वेज यूज कीजिए, कोई जरूर नहीं कि डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करने की जरूरत है। यूज सिंपल लैंग्वेज बट
इफेक्टिव होना चाहिए, उसका इफेक्ट होना चाहिए। कुछ कुछ वर्ड्स सिंपल सिंपल होते हैं, कुछ वर्ड्स सिंपल होने के बावजूद भी इफेक्ट करते हैं। पुट योर थॉट्स एंड आइडियाज, आपके थॉट्स और आइडियाज जो है उसको ऑडियंस के सामने रखिए एज क्लियरली एज पॉसिबल, जितना अच्छे से स्पष्टता से हो सके उतने स्पष्टता से। अब क्या नहीं करना चाहिए? डोंट मम्बल, आपको मम्बलिंग नहीं करना है। डोंट लुक अप एंड डाउन, कभी ऊपर देख रहे व्हाइल डिलीवरिंग स्पीच यू आर लुकिंग अप और डाउन। अगर आप ऊपर या नीचे देख रहे हैं, लेफ्ट और राइट देख रहे हैं, तो उससे ऑडियंस को पता चल जाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम है। डोंट फॉरगेट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मत भूलिए। डोंट यूज एक्सेसिव गेस्चर्स, ज्यादा हाव भाव अननेसेसरी, हर वर्ड के ऊपर हाथ ऊपर नीचे दाएं बाएं बॉडी को हिला रहे, पूरे शरीर को मूव कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि एक्सरसाइज चालू है। स्पीच डिलीवरिंग शुरू है कि योगा शुरू है या एक्सरसाइज शुरू है या फिर किसी प्रकार का व्यायाम शुरू है या डांस शुरू है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। बहुत सारे लोग जानबूझकर ही पोडियम को, डायस को ऐसे जोर जोर से पटकते हैं, जोर जोर से हाथ उसके ऊपर पटकते हैं। दिस इज रॉन्ग वे, ये रॉन्ग वे है। एक आधे बार किया तो बात समझ में आती है। किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर अगर आपको स्ट्रेस देना है, एक आधे बार अगर पोडियम पे हाथ पटक दिया तो बात अलग है, लेकिन हर शब्द पे, हर बात पे पटक रहे जैसे कि धोबी घाट पे कपड़े धो रहे हैं, तो वो इनफेक्टिव, मतलब इनएक्टिव स्पीच हो जाता है। सो डोंट यूज एक्सेसिव गेस्चर्स, डोंट फील नर्वस। स्पीच देते समय कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, नर्वसनेस नहीं होना चाहिए। एम्फसाइज एंड व्हाइल गिविंग स्पीच, एम्बेरसमेंट नहीं होना चाहिए। डोंट ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम योर टॉपिक, अपने टॉपिक को छोड़कर दूसरी बातों पर नहीं जाना चाहिए। जैसे टॉपिक, जिस टॉपिक पर आप स्पीच दे रहे हो उसी टॉपिक के ऊपर आपको बात करना है, इधर उधर नहीं, टॉपिक से बाहर बात नहीं करना है। Now you are going to participate in an inter-school education competition. The subject given to you is how to achieve success in life. Draft a speech to present it in a competition. ये आपका होमवर्क है। आपको इसके ऊपर हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ के ऊपर एक भाषण तैयार करना है। इसके पॉइंट्स दिए हुए, इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। आपको इंटर स्कूल एजुकेशन कंपटीशन में आपका पार्टिसिपेशन है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। जीवन में सक्सेस को यानी सफलता को कैसे प्राप्त करें। पॉइंट्स आर गिवन, पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर गाइडेंस। अगर सक्सेस हासिल करना है तो प्रॉपर गाइडेंस लेना पड़ेगा। इसको आप इलेबोरेट करके एक मतलब पैराग्राफ बना सकते हैं। डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। डेडिकेशन इज मस्ट। डेडिकेशन रहेगा तो आप सफलता पा सकते हैं। फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, आज से पहले जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, यू हैव टू टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ देम। उनके एग्जाम्पल्स को आप फॉलो करो। अरे भाई, सक्सेस का रास्ता अगर उन्होंने तय किया है तो उसी रास्ते को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको भी सक्सेस मिल जाएंगी। इसलिए मैं हमेशा अपने भाषणों में बोलते रहता हूं कि सक्सेसफुल लोगों की ओर देखना चाहिए। अनसक्सेसफुल लोगों की ओर देखकर आपको मतलब सक्सेस नहीं मिलेगा, आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन आप अगर जिस फील्ड में जाना चाहते हो, उस फील्ड के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो कैसे उन्होंने सक्सेस को हासिल किया, हाउ टू अचीव सक्सेस, मतलब उन लोगों ने दे अचीव्ड सक्सेस, उन्होंने सक्सेस हासिल किया, कैसे हासिल किया, हाउ डिड दे अचीव सक्सेस। इस स्टोरी को, इस कहानी को, उनके एग्जाम्पल्स को अगर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। पैशन होना चाहिए। पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके अंदर पैशन है वो सक्सेस को हासिल कर सकता है। सैक्रिफाइस, बहुत से बार ऐसा समय आता है, मेनी टाइम्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि हमको किसी चीज को त्याग करना पड़ता है।
किसी बात को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि सक्सेस पाने के लिए सैक्रिफाइस इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सैक्रिफाइस नहीं करेंगे आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। सो नेवर गिव अप एटीट्यूड, गिव अप एटीट्यूड कभी नहीं रखना है, कभी भी छोड़ने की बात नहीं करना। देखो, अगर आपको नागपुर से मुंबई जाना है और आप अगर ट्रेन में बैठे हैं, लेकिन नागपुर से मुंबई जाते समय ट्रेन जो है बीच में बहुत सारे स्टेशन आएंगे, वहां पर रुकेंगी। वर्धा आएगा, अमरावती आएगा, बडनेरा आएगा, अकोला आएगा, नासिक, भुसावल, बहुत विभिन्न प्रकार के ऐसे मतलब बहुत सारे स्टेशन आएंगे। अगर आप किसी स्टेशन पे उतर जाते हो तो सक्सेस की ट्रेन जो है उससे आप गिव अप कर देते हो। तो गिव अप एटीट्यूड नहीं रखना। आपको मुंबई जाना है, योर डेस्टिनेशन इज मुंबई, यू हैव टू गो मुंबई, नेवर गिव अप एटीट्यूड। वहां पर कोई भी गिव अप एटीट्यूड नहीं रखना और अंत तक जाना। सेटिंग गोल, गोल सेटिंग करना वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपका गोल नहीं होगा तब तक आपको सक्सेस का दर्शन नहीं होगा। प्लानिंग, किसी भी चीज को करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। सो यू मस्ट प्लान हाउ टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, देखो खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती। जब तक बोरी में अनाज नहीं भरते तब तक वो खड़ी नहीं होती। इसलिए हमारा माइंड भी खाली होता है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन और नॉलेज भरना बहुत जरूरी होता है। देन यू गेट सक्सेस। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर एक कमजोर शरीर का व्यक्ति, कमजोर शरीर जिसका है, जिसके अंदर ताकत नहीं है शारीरिक रूप से, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है और बहुत सारी उसके अंदर कमियां हैं, बट उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। एट द टाइम दैट कॉन्फिडेंस से उस व्यक्ति को सक्सेस प्राप्त होता है। इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ यू मस्ट रेज योर कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति जिंदगी में कभी भी सफल होता है। जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता वो व्यक्ति जिंदगी में कभी सफल नहीं होता है। मस्ट डू हार्ड वर्क इन योर लाइफ फॉर अचीविंग सक्सेस। प्रिजर्वेंस, प्रिजर्वेंस जो है ये सक्सेस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनेशन मतलब टर्म है, एक वर्ड है जो हमको सक्सेस को प्राप्त करने में बहुत मदद करता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द पॉइंट्स, यू हैव टू इलेबोरेट देम। इन पॉइंट्स को आपको इलेबोरेट करना है और हाउ टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ उसके ऊपर आपको एक एलोकेशन कंपटीशन के लिए तैयार करना है, भाषण तैयार करना है। थैंक यू वेरी मच।